नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के पटना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक सीआरपीएफ जवान बिना किसी को बताए 196 दिन की छुट्टी पर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन वापस आकर उसने एक ऐसी बात बताई कि कोर्ट ने उसे दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया। तो आखिर क्या है उस जवान का पूरा मामला, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक 196 दिन तक गायब रहा सीआरपीएफ जवान, चली गई नौकरी, बोली ऐसी बात की कोर्ट ने उसके पक्ष में सुना दिया फैसला। बिहार के पटना में एक सीआरपीएफ जवान 23 मई 2022 से लेकर 4 दिसंबर 2012 तक यानी 196 दिन तक बिना किसी को बताए छुट्टी पर चला गया, जिसके बाद उससे डाक के माध्यम से छुट्टियों के विस्तार की मांग की गई, लेकिन वो नहीं आया। बाद में जब वो काम पर लौटा तो उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ कर्मी के पक्ष में फैसला सुना दिया है। उसने ऐसा क्या बोला कि कोर्ट ने उसके आगे उसके पक्ष में फैसला सुना दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीआरपीएफ जवान ने कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखा। उसने बताया कि वे कैंसर पीड़ित मां की देखभाल करने के लिए छुट्टी पर था। मां को उसकी जरूरत थी, वे अपनी मां को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने कैंसर से पीड़ित अपनी मां की देखभाल के लिए 196 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त किए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के कर्मी को बहाल करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की पीठ ने मंगलवार को सीआरपीएफ के बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता की सेवा को बहाल करें और कानून के अनुसार सेवाओं को विनियमित करें। जुर्माना लगाने का आदेश। अदालत ने सिपाही पर बर्खास्त किए जाने के बजाय जुर्माना लगाने का आदेश दिया, साथ ही 3 महीने की अवधि के भीतर आदेश का पालन करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि कई मौकों पर अपीलकर्ता ने डाक के माध्यम से छुट्टियों के विस्तार की मांग की, लेकिन उसे 196 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी स्वीकृति छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण भगौड़ा घोषित कर दिया गया और अपीलकर्ता की ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय जांच शुरू हुई। अपीलकर्ता की दलील। विभागीय जांच ने आलोक कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद आलोक कुमार ने खंडपीठ के समक्ष फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया और उसने स्पष्टीकरण दिया कि उसकी मां को कैंसर हो गया था और उसने अपनी मां के इलाज के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था और ये उसके नियंत्रण से बाहर था। कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा कि अपीलकर्ता के पास नियुक्ति स्थान छोड़ने का कारण है। अदालत ने एकल पीठ द्वारा 1 अप्रैल 2019 को पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही उसकी बर्खास्ती के आदेश को भी निरस्त कर दिया। कैसी लगी इस जवान की स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।